Namaskar students, we will continue our chapter 1 Rise of Nationalism in Europe. In this chapter we read about the feelings of nationalism in Europe. It was only in 19th and 20th century that nationalism became such a force that it brought about dramatic changes in the intellectual and political world of Europe. 19th सेंचुरी में यूरोप में जो पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल जो वर्ल्ड था उसमें एक चेंजेस, ड्रामेटिक चेंजेस आया. इंस्टीड ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स लाइक द हब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया and the Tsars of Russia, Habsburg and Austria and Tsars in Russia, ये जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक किंगडम्स थे इनकी जगह पर देयर वर द न्यू नेशन स्टेट्स. दीज न्यू नेशन स्टेट हैड ए सेंट्रलाइज्ड पावर विच रूल्ड ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी. In these states not only the ruler but the common people also shared a common identity and history or descent. Through different events and processes, nation states and nationalism came to Europe. कि जहाँ पहले मल्टीनेशनल जो डायनेस्टिक थी, मीन्स एक ही वंश के कई राजा हुए, कई रूलर्स हुए, अब वहाँ पर जो न्यू स्टेट्स आए तो न्यू स्टेट्स में एक क्लैरिफाइड जो सेंट्रल पावर थी उसका रूल एक क्लैरिफाइड आइडेंटिटी डेफिनेट टेरिटरी में था और कॉमन पीपल की भी एक कॉमन आइडेंटिटी थी. ए नेशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल. नेशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल. A nation is described as a community of people who believed that they have a common homeland. उनका बिलीव था कि they had a common homeland. तो नेशन क्या है? नेशन कम्युनिटी ऑफ पीपल है who believed that a common homeland, their sense of belonging together derives from experience of common traditions and historical development. और उनको ये फील होता है कि उनके सेंस ऑफ बिलोंगिंग हैं वो फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ कॉमन ट्रेडिशंस. उन लोगों के ट्रेडिशंस हैं वो भी कॉमन ट्रेडिशंस हैं. कॉमन कल्चर है. कॉमन ट्रेडिशंस हैं, कॉमन कल्चर्स हैं और उनको ये लगता है कि उनके सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो भी टुगेदर डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ कॉमन ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. ए नेशन कंप्राइजेज सिटीजन्स हु इनहैबिट ए कॉमन टेरिटरी, possess a voice in their common government and the conscious of their common heritage and their common interest. तो हम नेशन किसको कहेंगे? नेशन हम कहेंगे ए नेशन कंप्राइजेज सिटीजन्स. ये उन सिटीजन से बनता है हु इनहैबिट ए कॉमन टेरिटरी, जो एक कॉमन टेरिटरी में रहते हैं. प्रजेस ए वॉइस इन देयर कॉमन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में उनका भी कोई ना कोई रोल है, वॉइस है उनकी. एंड आर कॉन्शियस ऑफ देयर कॉमन हेरिटेज एंड देयर कॉमन इंटरेस्ट. और वो सब अपनी कॉमन हेरिटेज और कॉमन इंटरेस्ट में वो इंटरेस्टेड हैं, कॉन्शियस हैं, उसके प्रति वो कॉन्शियस हैं. अर्न्स्ट रेनन, व्हाट इज ए नेशन? नाउ आवर टॉपिक इज व्हाट इज ए नेशन अकॉर्डिंग टू अर्न्स्ट रेनन.
What is a nation according to Ernst Renan in a lecture delivered at the University of Sorbonne in 1882? French philosopher Ernst Renan, the year 1823 to 1992. 1823 to 92. Outlined his understanding of what makes a nation. In this lecture, Renan criticized the notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion और टेरिटरी। तो अर्न्स्ट रेनन ने सबसे पहले एक लेक्चर दिया सोरोबन यूनिवर्सिटी में इन 1802 में, और एज ए फ्रेंच फिलोसफर अर्न्स्ट रेनन ने अपने व्यूज रखे और उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जो ओपिनियन उससे पहले के फिलोसफर्स ने दिया था, सजेस्ट किया था। और उनके अकॉर्डिंग नेशन इज फॉर्म्ड बाय ए कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस, रिलीजन और टेरिटरी। इनसे मिलकर के एक नेशन बनता है, ऐसा पहले वाले जो फिलोसफर्स थे, जो थिंकर्स थे, वो मानते थे। बट इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने अपने आइडियाज रखे और उनके अकॉर्डिंग ए नेशन इज कल्मिनेशन ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड्यूअर्स, sacrifices and devotions. Long past of endurance, sacrifice and devotion, a heroic past, great man, glory, that is the social capital upon which one bases a national idea. ये एक ऐसे हीरोइक ग्रेट मैन या ग्लोरी से मिलकर के वो बना जिसके बेस पर सोशल कैपिटल बना था, वो कोई नेशनल आइडिया वहाँ पर आया था। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव ए कॉमन विल इन द प्रेजेंट एंड टू हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स टुगेदर, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर। These are the essential condition of being a people. A nation is a daily plebiscite. Plebiscite is a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. जो करंट मीनिंग में हम जिसको कहते हैं रेफरेंडम, कि किसी प्रपोजल पर वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, उसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, इसके लिए जो डायरेक्ट वोट मांगा जाता है पीपल से, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंडम और प्लेबिसाइट्स। तो इट एक्सरसाइज ए डेली प्लेबिसाइट्स, ए प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स, इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, इट इज द इनहेबिटेंट, कि वहां रहने वाले लोकल लोगों से कंसल्ट किया जाता हो। A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. The existence of nations is a good thing, a necessity. Even their existence is a guarantee of liberty, which would be lost if the world had only one law and only one master. कि वो सब जो गारंटी है फ्रीडम की, लिबर्टी की, वो सारी लॉस हो जाएगी अगर केवल एक ही मास्टर हो और एक ही लॉ हो। तो रेनन इज डिफरेंट इन हिज ओपिनियन फ्रॉम अदर्स बिकॉज ही बिलीव्स दैट ए नेशन means a solidarity, a unity which has been forged because of shared efforts, sacrifices and dedications. People have had great leaders who achieved glory of all of them. A nation has people who shared, participated in achievements together and have the desire to do so in the present as well as in the future. सब लोग मिलकर के एक कॉमन इंटरेस्ट रखते हों, सबके कॉमन डिजायर हो और उनकी डिजायर ऐसी हो कि वो प्रेजेंट में जैसे रह रहे हैं वैसे ही वो फ्यूचर में रहना चाहते हैं।
तो फॉर रेनन ए नेशन डज नॉट बिलीव इन कंक्वेस्ट और एडिंग टू इट्स टेरिटरीज। रेनन मानते हैं कि अपनी टेरिटरी को कनकर कर दूसरे की टेरिटरी को कनकर करना, हड़पना या अपनी लैंड एरिया को बढ़ाना, ये इनके प्रकार किसी भी तरीके से या और एरिया उसमें ऐड करना, ये उसका पर्पस कभी नहीं हो सकता। ए नेशन पर्सोनिफाइज लिबर्टी वेयर द इनहेबिटेंट्स ऑल ऑफ देम एक्ट टुगेदर, जहां रहने वाले सारे लोग ऐसे काम करते हों, ऐसे रहते हों जब जैसे कि वो सब एक हों। If this liberty would be lost if there were no nation and the world was ruled by one man and one law, और अगर कोई नेशन नहीं होगा, मीन्स लोगों के बीच में साथ रहने की फीलिंग्स नहीं होगी, कॉमन इंटरेस्ट नहीं होंगे, तो पूरा वर्ल्ड ऐसे लगेगा जैसे रूल्ड बाय वन मैन एंड वन लॉ,